कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम शायकीन के पुरजोर फरमाइश पे दोबारा से उस्ताद जावेद उर्फ जोजी साहब के घर आए हैं। आज इनसे गपशप भी करेंगे और आप इनके कबूतर भी स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे होंगे, और जिस तरह रात को भी उड़ा रहे हैं और उड़ाते हैं, और वैसे पिंजरों में भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर चलते हुए। तो आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का। उस्ताद जी क्या अपना सिलसिला कर रहा है? ये आप रात को भी उड़ा रहे हैं, दिन को भी उड़ रहे हैं, तो क्या असू की तैयारी हो रही है? कौन से मौसम की तैयारी? नहीं, हर मौसम की तैयारी हो रही। हर साढ़े को तो कबूतर ही सारा मर गया, हूँ असी बच्चे सारे नवे छड्डे ने। हाँ, पीछे नाज़रीन आपको बताते चलें कि अभी कुछ महीने पहले इनके बहुत ज़बरदस्त बीमारी पड़ी, जिसमें बहुत कबूतर इनका ज़ाया हुआ। 850 कबूतर, बहुत बड़ी तादाद है, 850 कबूतर। और वो भी बंदे ने जब नस्ल ही एक रखी हो तो ऑब्वियसली सारे ही अच्छे होंगे, उसमें कोई हल्का या सारे बाजियां ले कोई जोड़े ले सब मर गए। मेरी तो पार्टी ने मैंने कहा सी बाजियां ना उड़ाओ, राणे साहब का टैलीफोन आया, कहता उस्ताद जी ना उड़ाओ बाजियां। मैं कहा नहीं यार, बाजियां उड़ावांगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह बेहतर करेगा। यानी कि बाजियां लगने के बाद आपकी बीमारी पड़ी थी? नहीं, उस तो पहले की बीमारी पै गई, बाजियां तो लगन तो बाद ही पई बीमारी। बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद बहादुरी ये है कि इन्होंने कप भी उड़ाए, बाजियां भी उड़ाई। आपका 3 कपों में हिस्सा था गालबन, एक आपका था लाहौर सुपर प्लेयर जेट टूर्नामेंट में हिस्सा था, तो उसमें आपकी क्या पोजीशन रही? उस तीसरी पोजीशन रही। तीसरी पोजीशन रही। दूसरा एक और दूसरे कप में जो आप जिसमें आपका हिस्सा था 21वां लाहौर चैंपियन ट्रॉफी जेट 2019, इसमें क्या पोजीशन रही? आप सातवीं पोजीशन। तीसरा जो कप था जिसमें आपका हिस्सा था, उसका नाम था दूसरा शेख हिंदी कप, उसमें आपकी क्या पोजीशन रही? आठवीं। नाज़रीन माशाल्लाह बीमारी पड़ने के बावजूद इन्होंने हिस्सा लिया, और इनकी पोजीशन एक कप में लाहौर के बड़े कपों में, एक में तीसरी, एक में सातवीं और एक में आठवीं पोजीशन आई। बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, और 13 घरों से बाजी लगी, और 13 में से एक घर से बराबर हुई और 12 को माशाल्लाह इन्होंने जीत लिया। उस्ताद जी ये बताइएगा जिससे बराबर हुई, क्या वजह की थी बराबर होने की? वो है की वजह से बारिश हो गई, तो मैं क्या मैं कबूतर नहीं उड़ाने। मैं मेरी पार्टी कहते रहे कबूतर उड़ा, तू भावें 2 उड़ा लै, कबूतर उड़ा। मैं क्या नहीं, मैं उड़ाने ही नहीं भाई। तो मैं फिर वो बाजी नहीं उड़ाई, तो उस सवेरे बंदे ने टैलीफोन किया, उन्होंने कहा भाई असी भी नहीं बाजी उड़ाई, बाजी बराबर हो गई। नहीं तो उन्हें उड़ाई होंगी साढ़े को जीती जाता। सही, वो बाजी नहीं उड़ी थी, यानी कि उसने भी नहीं उड़ाई? उन्हें भी नहीं उड़ाई। तो ये कौन सी बाजी में हुआ था? 7वीं बाजी। अच्छा, आखिरी बाजी वो बराबर हो गई। 3-3 उससे पहले बराबर हो गई थी आपकी? 3 बराबर हो गई। 3-3 बराबर हो गई थी, और एक जो आखिरी थी वो इसलिए बराबर हो गई कि उसमें दोनों पार्टियों ने कबूतर नहीं उड़ाए। तो उस्ताद जी ये बताइएगा कि आपने जो बच्चे छोड़े हुए हैं, ये सारे टैडी ही छोड़े में, या आपने दूसरी ब्रीड भी बीच में क्रॉस डाला है इस दफ़ा? नहीं, मेरे को सारे टैडी के हैं। 100% इनके पास टैडी ही हैं, और ये टैडी ब्रीड को ही पसंद करते हैं, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है, बहुत अच्छे उड़े हैं। और इनके पास आप स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे होंगे कि हर कलर में, हर आँख में टैडी इनके पास मौजूद है माशाल्लाह। 5-5, 7-7, 15-15 साल, 10-10 साल कबूतर। जी, काफ़ी एजड कबूतर भी बीच में देखेंगे, लेकिन उनकी खुराक अच्छी है, जिसकी वजह से माशाल्लाह वो भी फर्स्ट क्लास थापे ताले मार रहे हैं। बुत भी पा रहे हैं कबूतर, बुत भी डाल रहे हैं। ये सारी डिपेंड है जी आपके संभाल पे कि आप संभाल कैसी कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट भी उस तरह का आएगा। तकरीबन 15-15 साल के कबूतर ने जो बुत पा रहे हैं। एक साढ़े कोल काके वाली ब्रीड है। काके वाली ब्रीड जो है वो किस कलर में है उस्ताद जी? वो जालदार। तो उस्ताद जी ये बताएं कि असू आप शौक कर रहे हैं जो आ रहा है? इंशाअल्लाह ताला जी। हूँ दिन ही डेढ़ जिंदगी करना तो यही कुछ है,
ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 4 ਵਜੇ ਚੁੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ मैं बच्चे कड्डा दा बाहर पल्ला मार दूँगा। नाज़रीन आपने स्क्रीन पे आपको चलते हुए स्क्रीन पे के ऊपर आप देख रहे होंगे कि रात के वक्त भी इनका पल्ला नहीं रुकता। रात के वक्त कल भी अभी एक दिन पहले इन्होंने कबूतर उड़ाए हुए तो रात के 2 बजे तक ही बैठे हुए सिर्फ कबूतरों के लिए। और कबूतर माशाल्लाह बैठे इनके पूरे बैठे। और मज़े की बात यह है कि वही कबूतर अगले दिन उड़ाते। क्या बात है, क्या कबूतर अगले दिन भी वही कबूतर उड़ाते। और मज़े की बात यह है कि ज़ाया नहीं होते इनके। अगले दिन आ जाते थे कबूतर। अल्लाह ताला ने बड़ी वधिया जगह देती है माशाल्लाह माशाल्लाह। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਤੇ 20 15 15 16 ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਣ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਸੁਹੇਲ ਅੰਸਾਰ ਖਾਨ साहब ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। सही सही सही, बड़े अच्छे उस्ताद हैं जी वो भी माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे।